अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट शोरी उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम अपने वेब डेवलपमेंट की 16 वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरह हम अपने वेब पेज के अंदर कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, एक कार्ड्स को बनाया था और इन कार्ड के नीचे बिल्कुल हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को बनाएंगे और किस तरह कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को हम अपने वेब पेज के अंदर जो है वो बना सकते हैं। तो उसका कोड लिखने के लिए हम ऑलरेडी फाइल में कोड कर रहे हैं, उसी को मैं ओपन करता हूं और यहाँ पे मैं एक कमेंट लिखता हूं कॉन्टैक्ट अस और इसके नीचे मैं इसका जो है कोड स्टार्ट करूंगा। तो कोड के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो अगर आप नई फाइल बनाते हैं तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, अदरवाइज आप सेम मैंने ऑलरेडी जो इसमें कोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल एक डिव बनाऊंगा और इसको नाम दे दूंगा क्लास कॉन्टैक्ट कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक मेन कंटेनर होगा जो हमारा कार्ड होगा और इसके अंदर हम एक और डिव बनाएंगे और इस डिव के अंदर क्या करेंगे, हम जो है फॉर्म बनाएंगे इसके अंदर फॉर्म। तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर्म कंटेनर। ठीक है, और यहाँ पे हमने फॉर्म कंटेनर बना दिया। फॉर्म कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट्स बनाएंगे। तो इनपुट यहाँ पे मैं इसका क्या कर देता हूँ, सबसे पहले हमें नाम चाहिए। तो हम वो क्या किस फॉर्म में होता है, टेक्स्ट फॉर्म में होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि इनपुट फील्ड्स की कितनी किस्में हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हमने डिटेल्स इनपुट फील्ड्स के बारे में एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। तो यहाँ पे इन नेम के अंदर जो है, ये हम जब बैकएंड के ऊपर काम करते हैं तो तब हम इसे यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम एक और काम करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर और फुल नेम। प्लेस होल्डर ये होता है कि आपकी इनपुट फील्ड के अंदर जो है वो एक डार्क ग्रे कलर, लाइट ग्रे के अंदर आपको नजर आ रहा होता है। जब आप कुछ चीज़ इंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिमूव हो जाते हैं। तो ये हमें रिक्वायर्ड हुआ है और हमें इसको एट्रीब्यूट हम पास करेंगे रिक्वायर्ड। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ऐसे ही चाहिए 2 फील्ड्स और 1 2। ठीक है, इसके अंदर क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे आपका जो है योर ईमेल चाहिए, आपकी योर ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जिसकी टेक्स्ट की टाइप है वो ईमेल कर दूंगा और यहाँ पे सिंपल नीचे ही मुझे इसके अलावा जो है सब्जेक्ट, और या आप मैसेज कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट जो भी आपने करवाना हो। तो मैं क्या कहता हूँ कि भैया आप हमें सबसे पहले सब्जेक्ट बताएं कि आपका टाइटल क्या है। ठीक है, और ये हमें टेक्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। अब हमने जो मैसेज लिखना है, ये हमारे पास एक और होता है टेक्स्ट एरिया के नाम से। ये टेक्स्ट एरिया क्या करता है, ये इनपुट फील्ड की तरह का होता है, लेकिन इसमें जो है वो इनपुट फील्ड इस जहाँ पे हम बहुत सारा जो है ना रिकॉर्ड एक टाइम लिख सकते हैं। तो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम अपने पेज पे जाते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमें क्या मिला। अब ये देखें, ये 1 2 3 और ये 4, ये टेक्स्ट एरिया है। ठीक है, आप इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे जितना मर्जी डाटा है और ये सिंपल इनपुट फील्ड है। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ एक दफ़ा HTML का जो भी है वो चीज़ों को हम ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे हम दूसरी जो चीज़ वो करेंगे डिव। एक साइड पे हमारा फॉर्म आएगा, दूसरी साइड के अंदर क्या आएगा, हमारा मैप आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंपल मैप कंटेनर। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैप का जो है वो ऐड कर देंगे। तो मैप कैसे ऐड करेंगे उसको हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं 1 2 ऐसे टेक्स्ट लिख देता हूँ, सेव करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सेम जो है अपने CSS वाली फाइल में जाएंगे और फाइल में जाके यहाँ पे भी हम ये क्या करेंगे, कमेंट डाल देंगे कि जब हम नेक्स्ट यहाँ पे अपने CSS फाइल में आए तो हमें पता हो कि हम किस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यह चीज़ मिल गई। अब हमें एक और चीज़ करना है, यहाँ पे हम H2 और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, जो इसकी हेडिंग रहेगी। दोनों को सेव किया, सेव करके हम जाते हैं अपने पेज के ऊपर और रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये भी कॉन्टैक्ट अस की हेडिंग भी आ गई है और जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो भी आ चुकी हैं। और यहाँ पे जो हमने मैप कंटेनर के अंदर टेक्स्ट लिखा था वो भी यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो अब हम इसकी CSS लिखते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया HTML जो है वो सिर्फ वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने में हमारी मदद करती है। जो CSS लैंग्वेज है ये प्रॉपर्टी बेस्ड लैंग्वेज है और ये इसको डिज़ाइनिंग और खूबसूरती जो है वो पेज में ऐड करने के लिए हमारी हेल्प करती है। तो अब हम चलते हैं अपने CSS की फाइल के ऊपर और यहाँ पे जाके हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी क्लास जो हमारी सबसे पहले होगी। हमने सबसे पहले कौन सी क्लास बनाई थी, कॉन्टैक्ट कंटेनर। ठीक है, इसको मैं सिंपल क्या करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे इसका मैं स्ट्रक्चर बना दिया। अब मैं इसमें करूँगा क्या, इसमें मैं CSS की जो है वो मैं प्रॉपर्टीज़ लिखूँगा और इस प्रॉपर्टी के अंदर मैं सबसे पहले आपको मैंने बताया कि हम यहाँ पे हमें इनको सबको एक लाइन में लिखना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, कि जिस तरह हम फ्लोट लेफ्ट राइट को हम यूटिलाइज करते हैं इसी तरह मैं फ्लैक्स वार्प, और इसमें मैं क्या कहूँगा कि भाई ये जितनी भी है ये स्पेस जो है वो मतलब अपने हिसाब से ले। अच्छा, इसकी यहाँ पे मैं एक और काम करूँगा, इसका विड्थ भी मैं डिफाइन करूँगा। विड्थ मैं इसको कह देता हूँ 19% है
और मैं क्या करूँगा, तीन चीज़ें होंगी। और इसके बाद मैं कहता हूँ इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है या कह लें कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे वो डिफाइन कर देता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं कह देता हूँ FFF। ओके, ये कौन सा कलर बनता है ये मुझे भी आइडिया नहीं है, तो देखते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, पेंडिंग, और पेंडिंग के ऊपर आके आपको हम देंगे पेंडिंग थोड़ी सी 20px। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि हमने इसका बैकग्राउंड कर लिया। ये जितनी भी हैं ये और ये वाले आपस में एक इक्वल आ जाएंगे। और इसका जो साइज़ है वो भी हमने डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद जो है इसको अब हम सेव करके रिफ़्रेश करके देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो ये देखें जिस तरह हमने कॉन्टैक्ट अस किया है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही लाइन में आ रही हैं। ये पहले नीचे आ रहा था, ये ऊपर आ रहा था, कॉन्टैक्ट डिस्प्ले की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सही से कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे हम सिंपल एक दफ़ा लिख देंगे रेड कलर। यहाँ पे आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है और 90% जो है वो हमारी यहाँ पे विड्थ आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम करेंगे क्या, हम जो है वो सिंपल जाएंगे अपने सेकंड क्लास की तरफ जो हमारी यहाँ पे हमने बनाई है, ठीक है। उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम नोट और इसका स्ट्रक्चर, अब इसके ऊपर हम भी CSS अप्लाई करेंगे। मैं इसको कहता हूँ फ्लैक्स, ठीक है, और 1। और इसके बाद जो है इसकी जो मैं पेंडिंग कर देता हूँ, पैडिंग इसकी मैं कर देता हूँ 20px, ठीक है। इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसने अब क्या किया है, इसने फ्लैक्स 1 कर दिया। अगर मैं इसे फ्लैक्स 2 कर दूं तो क्या होगा, इसको अगर मैं फ्लैक्स 2 करके रिफ्रेश करता हूं तो क्या होगा। इसमें ये होता है कि फ्लैक्स 1 ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये पहले ऊपर उसके अलग से आ रही थी, ये नीचे। फ्लैक्स 1 से ये होता है कि अगर एक ही रो के अंदर एक आएगी या 2 आएगी, ठीक है। तो फ्लैक्स एक है तो एक, अदरवाइज़ अगर 2 करेंगे तो 2 जो है वो कॉलम जो है वो आएंगे, ठीक है। इसको हम सेव करके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो अब इसे मैं रिफ्रेश करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा जो है वो यहाँ पे हम इसके ऊपर और मज़ीद इसको खूबसूरत, ये जो कलर है ये कलर नहीं सही है, तो सबसे पहले हम कलर को चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रे, ठीक है। आई होप सो कि ये कुछ बेहतर होगा, ठीक है, ये कुछ बेहतर है कलर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल जो है वो हम यहाँ पे एक चीज़ डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं फॉर्म कंटेनर के बाद हमने जो है नेक्स्ट जो हमारे इसके अंदर है इनपुट फील्ड्स, इसके ऊपर हम जो लिखेंगे और उसके इनपुट फील्ड्स में वो बटन किस तरह का होगा। यहाँ पे हमने एक और बटन भी बनाना है, ठीक है। तो मैं जल्दी इसको मैं बटन बनाता हूँ। बटन बनाने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब में, ठीक है। अब मैं जल्दी से इसकी एक दफ़ा CSS लिखूंगा और साथ साथ आपको मैं जो है वो बताता चलूँगा कि हम इसको किस तरह जो है वो करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ पे हमने हमारे ये वाली पड़ी कंटेनर के अंदर H2 है, तो हम यहाँ पे इसको सिंपल फैच करेंगे। अब कंटेनर H2 और इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, सिंपल से जो है वो मैं कर दूँगा मार्जिन बॉटम, क्योंकि ये मार्जिन बॉटम इसको मैं थोड़ा सा नीचे से स्पेस देना चाहता हूँ। मार्जिन बॉटम 15px, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका फॉन्ट साइज़ जो है वो मैं कर देता हूँ 20px, और इसके बाद 20 या 24 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कलर आप डिफाइन कर दें, मैं कर देता हूँ वाइट, ओके। इसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास है ये वाला कंटेनर फॉर्म के अंदर जो है वो हमारी इनपुट फील्ड्स हैं, तो उनको हम एक दफ़ा यहाँ पे उनकी भी CSS लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इनपुट, ठीक है। इनपुट लिखने के बाद सिंपल हम इसके ऊपर जो CSS अप्लाई करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसमें जो अप्लाई होती जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास एक इनपुट कंटेनर है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, सिंपल जो है वो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए जी। और इसका जो है वो कह लें कि पेंडिंग वो 10px हो, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका मार्जिन जो है वो हो 10px और 0px, ठीक है। अब ये हमारा आपको पहले फर्स्ट वाला जो टॉप और बॉटम, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। इसके बाद जो है इसका जो बॉर्डर है
वो कितना होना चाहिए, 1px सॉलिड ओके सॉलिड। और यहाँ पे आप कोई भी कलर दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो कलर कौन सा दें, ठीक है, ये आई थिंक लाइट ग्रे टाइप सा होगा, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मुझे 2-4 कलर्स जो कि सेम यूटिलाइज करके बना सकते हैं वो याद है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर रेडियस, और रेडियस कितना होता है 10px कर देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से चीज़ें बताता हूँ। मैंने किया क्या, मैंने इसकी विड्थ दे दी, पेंडिंग दे दी, और जो है यहाँ से मार्जिन इसको दे दिया, बॉर्डर वाला दे दिया, और ये ठीक है। अब ये देने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे 5px तो ये कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ से आपने देखना है, और यहाँ से इसमें कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। पेंडिंग जो है वो ये वाली हमने दी हुई है 10px, इसको थोड़ा सा हम कम कर देंगे, हम इसको कर देंगे 5px। अगर 5px करते हैं तो ये हमें इस तरह का कुछ दिखाई देगा, ठीक है। अब ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें ये टेक्स्ट एरिया है इसको भी इसी तरह इसके नीचे दिखाना है। तो हमें ये नहीं है कि हमें दोबारा इसको लिखे यहाँ पे सिंपल कोमा डालें, और अब इस तरह भी कर सकते हैं कि सेम इसी को और यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड करें, ठीक है, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सेव करें, सेव करने के बाद रिफ्रेश करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस पर भी बहुत सारी चीज़ अप्लाई हो चुकी है। अच्छा, अब आप यहाँ पे सिंपल अगर इस क्लास को भी निकाल देंगे तो ये वर्क ज़रूर करेगा, ठीक है। अब जैसे इसको वर्क करेगा, लेकिन मैंने क्लास क्यों लिखी, क्लास इसलिए लिखी कि अगर हमने अपने पेज के अंदर कोई और टेक्स्ट एरिया भी यूज़ किया होगा तो ये जो डायरेक्ट है, ये अगर हम डायरेक्ट एट्रीब्यूट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली जाके उसके ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब जितने भी टेक्स्ट एरिया होंगे वेब पेज के अंदर वो उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। और जो इनपुट फील्ड है अगर ये हम उसे बताएंगे नहीं, तो यहाँ से मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए वो ये चीज़ की कि यहाँ पे आपने क्या करना है कि इन चीज़ों को देखना है कि जब भी आपने किसी भी टैग को डायरेक्ट हिट करना है तो उससे पहले उसकी जो पेरेंट क्लास है उसको लाजमी लिखें, ताकि आपकी जो दूसरा पेज के अंदर सेम टैग हो वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से हम थोड़ा सा जो इसको है आर की मदद से स्पेस दे देंगे, ठीक है। ये दरमियान में लाइन भी आ गई, और यहाँ पे अब हम लिख देंगे BR, ठीक है। यहाँ पे भी BR, इसको हम सेव करते हैं। BR होता है ब्रेक और HR होता है ब्रेक लाइन। ये लाइन जो है ये HR के साथ आई है, BR सिंपल वाइट स्पेस देने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने फील्ड्स बना ली हैं, ये बना लिया। अब हम इसके जो है बटन उसके ऊपर जो है वो करेंगे सेम CSS को अप्लाई। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन, और बटन लिखने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा विड्थ, ठीक है। और विड्थ लिखने के बाद 100%। ये आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बार बार यूटिलाइज होती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10px, और सिंपल हमें क्या करना है वो थोड़ा सा जो बड़ा है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ लाइट ब्लू, ठीक है। तो लाइट ब्लू कलर मैंने उसका बैकग्राउंड कलर कर दिया। कलर जो है उसका वाइट कर देंगे, ठीक है। और कलर वाइट करने के बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है। ये वाला इफेक्ट हो गया है। अब हमें इसको थोड़ा सा और जो है ये इसके ऊपर जो लेके आ रहे हैं, ये हमें एरो ही दिखाई दे रहा है, कोई कर्सर टाइप नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्सर, और यहाँ पे जो हम क्या कर देंगे पॉइंटर, ठीक है। तो जैसे मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ ये क्लिक की तरह हमें दिखाई देता है। यहाँ से अगर हम इसको ये कर देंगे प्रोग्रेस, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप देखना ये कर्सर के साथ साथ घूम रहा है। तो ये प्रोग्रेस वाला हम भी जो है वो कर्सर को बना सकते हैं। यहाँ पे कर्सर को भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने चीज़ किया, और इस पर मैं थोड़ी सी ट्रांसलेशन अप्लाई कर देता हूँ, जिसकी वजह से ये जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, इफेक्ट दिखाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ये हल्की सी इसके अंदर वो आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसका जो ये बॉर्डर आ रहा है, हमें बॉर्डर चाहिए, अगर आप इस तरह भी रख सकते हैं, इसके बॉर्डर को थोड़ा सा शेडो भी दे सकते हैं, तो वो आप शेडो वाला प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, सिंपल।
अब हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर आऊँ और मुझे पता चले कि भाई यहाँ पे मैं इसके ऊपर हॉवर का लगाता हूँ ऑप्शन, और हॉवर के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो उसको मैं थोड़ा सा, चले मैं ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करके रिफ्रेश किया, ये देखें, ठीक है। तो इसको ये थोड़ा सा मैंने इस तरह इसको बना दिया। अब इसकी जगह पे हम कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका दिल हो बैकग्राउंड के अंदर, और बैकग्राउंड जब होवर का है उस पर भी। तो अब इसके बाद जो हमने होवर किया, होवर करने के बाद अब इसके अंदर जो है एक चीज़ वो मैं आपको बताता जाऊँ कि इसमें हमें एक और काम करना है। वो काम ये करना है कि यहाँ पे इसका जो मेन हमारा कंटेनर है ये वाला, ठीक है, ये तो हमारा ये वाला है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ 100%, ठीक है। ये 100% पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो 100% होगी। अब मैं इसे क्या कहता हूँ, ये जो दूसरा कंटेनर है इसकी जो मैं विड्थ है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ 50%, ठीक है, 50%, क्योंकि ये सारी यहाँ तक आ रही है। तो इसके ऊपर 50% अप्लाई नहीं हुआ। कॉन्टेक्ट कंटेनर, ओके, अभी क्यों नहीं अप्लाई हो रहा। बैकग्राउंड ग्रीन, जब कभी प्रॉपर्टी अप्लाई ना हो रही हो तो आप उसमें बैकग्राउंड देख के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसकी जो है वो मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये अपने 100% ही जगह ले रहा है, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा मैं करके ऐसे देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इधर आ गया, इसको हमने फ्लैक्स 1 दिया हुआ था, अब यहाँ पे हम लिख देंगे फ्लैक्स 2, ठीक है। तो फ्लैक्स 2 के अंदर भी ये मुकम्मल भी चला जाता है। हम सिंपल यहाँ पे करके इसको मैं कर देता हूँ 50%, ठीक है। फ्लैक्स को हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम कि ये जो हमारा बॉटम है इसको हम 30px दे देंगे, ठीक है। ये हमारा 15 ही ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या किया कि एक फॉर्म है उसको जो हमने विड्थ है वो कम दे दी। अच्छा, अब इसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन जो हमने दिया उसको मैं हाइड करता हूँ। हाइड करने के बाद रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे जो है हमने सिंपल एक जो है वो मैप को ऐड करना है। यहाँ पे मैं क्या जाऊँगा, गूगल मैप, ठीक है। यहाँ पे मैं गूगल मैप को सर्च करूँगा, ये ऑलरेडी कोई लोकेशन मुझे दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल ये डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आएगा आपके पास। शेयर के ऑप्शन के बाद इम्पैक्ट का ऑप्शन है। सिंपल आपने इस HTML कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करके जैसे आप पेस्ट करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब हम इस पे करेंगे क्या, इसको भी हम इसके ऊपर हम CSS अप्लाई करेंगे। अब इसको हम जो है विड्थ ख़त्म कर देंगे। विड्थ ख़त्म करने के बाद इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको 1 करके सेम करेंगे और यहाँ पे हम अब मैप कंटेनर के ऊपर जो है वो वर्क करेंगे। अच्छा, अब मैप कंटेनर के ऊपर जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट मैप कंटेनर। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्लैक्स 1, ठीक है। और फ्लैक्स 1 के बाद हम इस पर जो सिंपल है वो इसकी जो हाइट है वो हम डिफाइन करेंगे। हाइट इसको मैं कह देता हूँ मैक्सिमम आपकी 400px होनी चाहिए, ठीक है जी। और जो आपका बॉर्डर रेडियस है वो अगर आपको ज़रूरत है तो मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, बॉर्डर रेडियस 10px, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ कि अगर ये ओवरफ्लो हो तो ये क्या हो जाए, हाइड हो जाए। मतलब अगर इसमें कोई स्क्रॉलिंग वगैरह आ रही हो तो ये क्या हो, हाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए। अब देखें, पहले हमने क्या किया था, फ्लैक्स 1 वो इसलिए मैंने आपको दिखाया था कि छोटा कर सकते हैं ऐसे। अब ये फ्लैक्स, ये एक फ्लैक्स 1 ये है, एक फ्लैक्स 1 ये है। अब दोनों को हमने फ्लैक्स 1 दे दिया और मेन को भी हमने डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया, वार्प कर दिया कि ये जितने भी फ्लैक्स हैं इसके अंदर एक ही लाइन में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा वो आ रहा है, बॉर्डर रेडियस मैंने 20 कर दिया था, इसको 10px करके हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे दिखाई दे रहा है। हाइट इसकी ज़्यादा हमें लग रही है तो हम इसको कर देंगे 300px। ये ऑटोमेटिकली जो अपनी हाइट को है वो कम कर लेगा, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी ये मुझे कोई भी यहाँ पे नहीं बता रहा है ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड। अब ये रिक्वायर्ड क्यों काम नहीं कर रहा। तो अब हम चलते हैं, जितनी भी ये हमारे इनपुट फील्ड से हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने के बाद एक हम अपना और बनाएंगे फॉर्म, और फॉर्म के अंदर हम इसको रख के सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो हमारा बटन है इसको जो मैंने एक टाइप देनी है और इसकी जो टाइप होगी वो होगी सबमिट।
अब मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो वो इसमें हमने एक फॉर्म को ऐड कर दिया और वो बटन जैसे क्लिक होता है तो वो फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है और उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसको प्रॉपरली वर्क करते हैं। मैं जैसे ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा तो ये ऑटोमेटिक कहेगा कि भाई आपने ईमेल नहीं दी। ठीक है, अब मैं ये मुझे बता रहा है कि आप ईमेल इस टाइप की डालो। तो इस तरह आप कोई भी जो है वो बना सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट एरिया, इसको भी आप थोड़ा सा ज़्यादा भी हाइट दे सकते हैं या आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह करके हम अपना जो है वो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बना सकते हैं। तो आप इस तरह करके किसी भी किस्म का जो है वो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को अपने वेब पेज के अंदर बना सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लास्ट फुटर बनाएंगे। फुटर के अंदर जो है वो हम सिंपल सी 2-4 चीज़ें दिखाएंगे और दिखाने के बाद हम वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट हम जो है बूटस्ट्रैप की तरफ मूव करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।